राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्वागत है। मित्रों, भारतीय संविधान की विशेषताओं संबंधी टॉपिक में आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। मित्रों, किसी भी देश का संविधान उस देश की शासन प्रणाली का परिचायक होता है और प्रत्येक देश की परिस्थितियां उस देश की शासन प्रणाली को प्रभावित करती है। मित्रों, इसलिए एक देश का संविधान दूसरे देश के संविधान से अलग होता है, भिन्न होता है। अर्थात प्रत्येक देश का संविधान अपनी अनूठी विशेषताओं को लेकर बना होता है। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत के संविधान की भी कुछ अनूठी और अनुपम विशेषताएं हैं, जिनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। मित्रों, भारत का संविधान लिखित है और निर्मित है। इसका तात्पर्य यह है कि इसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया और 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ होकर यह यात्रा 26 नवंबर, जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले गई है, 26 नवंबर 1949 तक इस यात्रा का अंतिम पड़ाव हुआ और इस पड़ाव के बाद भारतीय संविधान को, जैसा कि आप जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। संविधान सभा को इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। इसको यद्यपि बहुत अधिक विस्तार से लिखा गया है, परंतु फिर भी कुछ अभिसमयों का इसमें प्रवेश हो गया है। संविधान को देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार ढालने के लिए एक संशोधन की विधि भी इसमें दी गई है। अर्थात आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में है। 12 जनवरी 2012 तक इसमें 97 संशोधन भी हो चुके हैं और वर्तमान में अनेक संशोधनों की प्रक्रिया निरंतर और अनवरत रूप से चलती रहती है। विद्यार्थियों, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वह आर्टिकल 368 के तहत दी गई है, इसकी व्यवस्था दी गई है। परंतु वर्तमान में स्थिति यह है कि संविधान में संशोधन उसी हद तक किया जा सकता है जब तक कि इसका मूल ढांचा प्रभावित ना हो। मित्रों, इसके अलावा भारतीय संविधान की दूसरी जो विशेषता है वो यह है कि यह लोकप्रिय
प्रभु सत्ता पर आधारित है। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान लोक प्रभु सत्ता पर आधारित होता है, अर्थात यह संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित और स्वीकृत है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा गया है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस संविधान के द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को ही प्रदान की गई है। इस विचार की पुष्टि निर्वाचन संबंधी अध्याय का अनुच्छेद 326 से भी हमें दिखाई देती है। जिसके अनुसार लोकसभा तथा राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्धारित होते हैं। इस पक्ष से यह अभिप्राय है कि केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें अपनी सत्ता जनता से प्राप्त करती है। मित्रों, निश्चित अवधि के पश्चात संसद तथा राज्य विधानमंडलों के लिए जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है तथा विधायिका के द्वारा जनता के प्रति भी उत्तरदायी होती है। इस प्रकार राज्य कार्य में जनता की इच्छा महत्वपूर्ण होती है। यही लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहलाती है। मित्रों, इसकी जो तीसरी विशेषता है वो यह है कि विश्व का, संसार का विशालतम, सबसे ज़्यादा विशाल संविधान है। मित्रों, भारत का संविधान विश्व का विशाल और व्यापक प्रलेख है। इसमें 450 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। सन 1950 से लेकर 12 जनवरी 2012 तक इसमें 97 संशोधन और जुड़ गए हैं। वर्तमान में भी अनेक संशोधन अनवरत रूप से जारी है। इसकी तुलना में अगर हम बात करें तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रिया के संविधान में 128 अनुच्छेद और साउथ अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। मित्रों, इस प्रकार यह विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। संविधान की विशालता पर संविधान सभा में हरि विष्णु कामत ने कहा है, हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। मित्रों, मैं यह बात स्पष्ट करना चाहूँ आप सभी के समक्ष कि यदि अनुच्छेदों की बात की जाए तो अनुच्छेदों के संबंध में जितने भी संशोधन होते हैं, उन संशोधनों के पश्चात जो अनुच्छेद जुड़ते हैं, उन जुड़े हुए अनुच्छेदों को यदि हम उन जुड़े हुए अनुच्छेदों की बात करें, जो अनुच्छेदों की संख्या में व्यापक वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार 450 अनुच्छेद और भी अनुच्छेद इसमें जुड़ते चले गए हैं। यदि हम अनुच्छेदों के संदर्भ में संख्या संबंधी बात करें तो हम 395 अनुच्छेदों की बात करेंगे। मित्रों, भारतीय संविधान की विशालता के निम्नलिखित कारण भी कहे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। पहला, भारतीय संविधान चूंकि संघात्मक है और इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंधों का संविधान में बहुत व्यापक रूप से, बहुत अधिक रूप से वर्णन किया गया है। संविधान में केंद्रीय और प्रांतों के प्रशासनिक ढांचे का भी वर्णन किया गया है। जैसे संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 152 से 233 तक केवल राज्य सरकारों के बारे में कहा गया है तथा 11वें भाग के अनुच्छेद 245 से 263 तक, 12वें भाग के अनुच्छेद 264 से 300 तक केंद्र तथा राज्य सरकारों के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध बताए गए। मित्रों, संविधान में एक अध्याय जिसमें 24 अनुच्छेद हैं
मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मित्रों, इसमें मौलिक अधिकार और उन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की भी व्यवस्था की गई है। संविधान के एक अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है जो संसार के अधिकांश संविधानों में नहीं दिखाई देते। मित्रों, संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत में पिछड़ी हुई जातियों, कबीलों, अल्पसंख्यक वर्गों, विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदायों, छुआछूत, राजकीय भाषा आदि के संबंध में भी संवैधानिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मित्रों, इसके अलावा सन 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम से भी बहुत कुछ ग्रहण किया गया है। मित्रों, संविधान निर्माताओं ने किसी भी बात को अभिषयों पर निचोड़कर उसे लिखित रूप में देने पर भी विश्वास किया है, जिसकी परिझलक हमें हमारे संविधान में दिखाई देती है। मित्रों, संविधान में अनेक नई संस्थाओं के लिए व्यवस्था की गई है, जैसे कि निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखक परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग। इसके अलावा प्रजातंत्र के मार्ग में, लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों, समस्याओं, खतरों से रक्षा करने के लिए राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां दी गई है, जिसका वर्णन हमारे संविधान में आर्टिकल 352, 356 और 360 के अंतर्गत दिया गया है, बतलाया गया है। मित्रों, इसके अलावा भारतीय संविधान में नागरिकता, भारतीय क्षेत्र में व्यापार, पारस्परिक व्यापार संबंधी व्यवहार आदि की भी व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा संविधान में शासन संबंधी व्यवस्थाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है और इस संबंध में बहुत अच्छी व्याख्या प्रोफेसर श्रीनिवासन करते हैं और वो कहते हैं कि हमारा नया संविधान सन 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के समान ही न केवल एक संविधान है, बल्कि एक विस्तृत कानून संहिता भी है, जिसमें देश की सारी वैधानिक और शासन संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। डॉक्टर जेनिक्स कहते हैं कि भारत का संविधान लंबा, विस्तृत और कठोर है। मित्रों, अगली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाली व्यवस्था। यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। मित्रों, इस प्रकार से भारतीय संविधान की इन विशेषताओं का वर्णन हम बारी बारी से करेंगे और अगली वीडियो में पुनः इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।